everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज ह्यूमैनिटीज वालों का ज्योग्राफी का एग्जाम था एंड आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और उसी जोश को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इको की प्रिपरेशन कि ये जो हमारे पास में 17 डेज का गैप है, इस गैप के अंदर हम इको सिर्फ कंप्लीट ही नहीं कर सकते बल्कि कैसे इको में फोड़ सकते हैं, कैसे इको में हम लोग 80 ऑन 80 ला सकते हैं, ये सारी चीजें प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीच में 12th को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि किस दिन आपको इको प्रिपेयर करनी है, किस दिन आपको फिजिकल एजुकेशन प्रिपेयर करनी है, इको का कब कौन सा चैप्टर करना है, कौन सी यूनिट करनी है, मॉर्निंग में कौन सा चैप्टर करना है, दिन में कौन सा चैप्टर करना है, इवनिंग में कौन सा चैप्टर करना है, प्रॉपर डे वाइज डिटेल टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। प्लस बताऊंगी कि मैक्रो किस तरह से प्रिपेयर करनी है, मैक्रो में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इंडियन किस तरह से प्रिपेयर करनी है, कहां पर आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत है, कौन से चैप्टर से किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करने पर। सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है। बहुत बार क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स होते हैं या फिर जो इजी चैप्टर्स होते हैं वो हर बच्चे के तैयार होते हैं, बार बार यूटी में पूछे जाते हैं, पीटी में पूछे जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 हर बच्चे को आते हैं। बार बार आप YouTube पर अलग अलग टीचर्स की स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, सबकी स्ट्रैटेजीज में टाइम टेबल्स में शुरुआत में वही चैप्टर नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 और शुरुआत में स्ट्रैटेजी के जोश भी बहुत सारा होता है, तो वो चैप्टर्स हर बच्चे के प्रिपेयर रहते हैं। दिक्कत कहां आती है, लास्ट वाले चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं हो पाते। जैसे इंडियन इको के अंदर हमारा इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर, वहां पर बच्चों को डर लगता है। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में बच्चों को डर लगता है, रूरल डेवलपमेंट में बच्चों को डर लगता है, मैक्रो के अंदर हमारी थर्ड यूनिट एडीएएस वाले जो चैप्टर्स है वहां पर बच्चों को डर लगता है। तो इस बार हम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले उन यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे जहां पर आपको सबसे ज्यादा डर भी लगता है, जिसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है। तो देखो, पढ़ना किस तरह से है, आपको जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, नाउ यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप अलग से बुक रीड करने बैठो। तो मैंने आपको मैक्रो के, इंडियन इको के दोनों के हर चैप्टर के डिटेल नोट्स दे रखे हैं। आज उन नोट्स का प्रॉपर प्रिंट आउट निकालो। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लो। उनके साथ साथ में आपको डिटेल्ड वन शॉट्स की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। मैंने दो प्लेलिस्ट बना रखी है। पहले प्लेलिस्ट बनाइए जहां पर हर चैप्टर के आपको डिटेल्ड वन शॉट्स मिलेंगे। उसके बाद में मैंने रिवीजन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। जैसे इंडियन इको की एक 10 डे स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट है, मैक्रो की एक 12 डे स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट है। यहां पर मैंने मेक श्योर करा है हम हर चैप्टर को कंप्लीट करें 30 to 40 मिनट्स के अंदर। नोट्स आपके सामने है, वीडियो चला लो, डिटेल देखनी है 1.5x पर देख लो, शॉर्ट वीडियोस देखनी है शॉर्ट वाली देख लो, साथ साथ में एक बार पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लो। डिटेल वन शॉट से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अगर आप मैक्रो प्रिपेयर कर रहे हो तो जरूरी है आप साथ साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आप मेरी डिटेल प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करते हो, मैंने वहां पर हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से कराई है। जैसे हर चैप्टर के आपको थ्योरी वाले वीडियोस भी मिलेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियोस भी मिलेंगी। तो साथ साथ में न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लो। यूनिट 1 और यूनिट 3 से प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस जो हमारी मैक्रो की यूनिट 1 और यूनिट 3 है, अकेले उन दोनों यूनिट्स का वेटेज है 22 नंबर, 80 में से 22 नंबर मायने रखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। मैक्रो के लिए बता रही हूँ, डिटेल्ड वन शॉट देख लिया आप लोगों ने, साथ साथ में नोट्स को आप लोगों ने रीडिंग लगा ली है। उसके साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। वो वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। देन आपको फॉलो करनी है एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट। मैंने इंडियन के एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं, मैक्रो के एमसीक्यूज अपलोड करने रहते हैं, वो मैं साथ साथ में अपलोड करती जाऊंगी। साथ साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, प्लस बैक क्वेश्चंस। आपको इको में पता होना चाहिए किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे कैसे थे। तो आप जो भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, टीआर कर रहे हो, संदीप गर्ग कर रहे हो, बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कर करके नहीं देखने, सिर्फ रीडिंग करनी है कि आंसर्स किस तरह से लिख कर आने हैं। मैक्रो में आपको अलग से आगे एनसीईआरटी रीड करने
करने की जरूरत नहीं है, मैंने एमसीक्यूज में मेक श्योर कराया कि हमारी एनसीईआरटी कवर हो जाए। When it comes to इंडियन इकोनॉमी, अब आपको क्या करना है, वही डिटेल वन शॉट्स फॉलो करने हैं, मेरे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, साथ साथ में यहाँ पर एनसीईआरटी मस्ट है और आप लोगों को अलग से एनसीईआरटी रीड करने की रिक्वायरमेंट ना हो, उसके लिए मैंने एनसीईआरटी की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, जहां पर हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट तक के सारे एनसीईआरटीज कंप्लीट कर ली। तो वहां से आपको एनसीईआरटी से चैप्टर कवर करना है, साथ साथ में एमसीक्यू सीरीज फॉलो करनी है, एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। समझ में आ गया किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि डे वाइज हमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। तो देखो कल की बात करते हैं। कल हमारा टारगेट है कि हम मैक्रो की यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, नेशनल इनकम, क्योंकि अकेली यूनिट हमें दिलाएगी 10 नंबर। तो कल आपको क्या करना है, यूनिट 1 करनी है। अब देखो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो दिस इज चैप्टर नंबर 1 and 2, लेकिन अगर हम रेफरेंस बुक्स की बात करें तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 to 4। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको, सीक्वेंस के अंदर मैक्रो की डिटेल प्लेलिस्ट का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक का क्लियरली पढ़ना है। डिटेल प्लेलिस्ट से आपने ये काम कर लिया, आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। दिन तक 1-1:30 बजे तक आप आराम से ये काम कर सकते हो। उसके बाद में आपको सेम यूनिट का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे। जैसे मैंने 4 वीडियोस अपलोड करी, 5वीं वीडियो है मेरी कि नेशनल इनकम के 10 एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस, तो वो 10 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ में आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारे बैक क्वेश्चंस है, तो हर मेथड के बैक क्वेश्चंस करो। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, हर मेथड के 10-10, 15-15 बैक क्वेश्चंस कर लो। साथ साथ में आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और बुक के अंदर क्लियरली मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। तो समझ में आ गया किस तरह से आपको नेशनल इनकम प्रिपेयर करनी है, 10 नंबर सिक्योर करने हैं। अब सेकंड को आप क्या करोगे, मैक्रो की 3rd यूनिट करोगे। मैक्रो की 3rd यूनिट का मतलब है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, लेकिन मेरे हिसाब से है ये मेरा चैप्टर नंबर 7, 8, 9। देखो 7 चैप्टर है हमारा एडीएएस वाला। इस चैप्टर को मैंने डिटेल में वन शॉट में पढ़ाया है और एक ही वीडियो के अंदर मैंने थ्योरी भी कवर कर दी, एक ही वीडियो के अंदर मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, ये वीडियो देख लोगे। देन 8th चैप्टर है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट वाला। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में कराया है। पहले पार्ट के अंदर पूरे चैप्टर की थ्योरी कवर करी है, सेकंड पार्ट के अंदर हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करे हैं, ये आपको करना है। 9 चैप्टर है हमारा डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड वाला, सिर्फ थ्योरी यहां से प्रिपेयर करनी है। तो दिन के वही 1:30-2 बजे तक आपका ये काम हो जाएगा। यूनिट 3 कवर हो जाएगी आपकी डिटेल्ड वन शॉट से। चाहो तो आप 12 डेज स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो, 30 to 40 मिनट्स में भी कर सकते हो, लेकिन यूनिट 1 और यूनिट 3 के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूं कि डिटेल्ड वीडियोस देखो, वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर मैंने ज्यादा स्ट्रेस दिया है। समझ में आ गया। अब शाम को आप आराम से चाय पानी पियो, उसके बाद में शाम को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए वही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप देखोगे। जैसे अच्छा मैं नेशनल इनकम की भी बात करूं तो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने नेशनल इनकम के हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए थे, शुरू से लेकर एकदम अंत तक हर तरह के क्वेश्चंस कवर करे थे। सेम ऐसे ही आपको मेरी यूनिट 3 की भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी, शुरू से अंत तक करके नाम होगा, वहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। आपकी बुक के बैक क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, साथ साथ में एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहां पर एनसीईआरटी रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 दिन के अंदर अंदर आप 22 नंबर तक की मैक्रो कवर कर लोगे। 40 में से 22 नंबर हमारे कवर हो गए। आगे क्या करना है, देखो हमारे पास में सबसे बड़ा स्ट्रेस मिट गया। अब 3rd मार्च को मैं आपका ये जो दिन है इसे 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर रही हूँ। मॉर्निंग में आपको करना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दिन में आपको करना है रूरल डेवलपमेंट और शाम को छोटू सा चैप्टर है हमारा एनवायरमेंट। करना कैसे है, वही डिटेल्ड वन शॉट्स फॉलो करने हैं आपको। साथ में आपके पास में मेरे नोट्स है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, वहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। एनसीईआरटी सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, हर चैप्टर मैंने विद इन 1 आवर कवर करा है। इस एनसीईआरटी को सीरीज को साथ में फॉलो कर लेना, प्रॉपर तीनों चैप्टर्स आपके डिटेल में कवर हो जाएंगे। 4th को आपको क्या करना है, सुबह आपको 4th को करनी है मैक्रो की यूनिट 2 दैट इज मनी एंड बैंकिंग। देखो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग, लेकिन मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कराया है। मनी हमारा अलग चैप्टर है, बैंकिंग हमारा अलग चैप्टर है। वन शॉट्स के अंदर ही थ्योरी भी कवर है, उसी के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कवर है, वहां से आपको प्रॉपरली ये दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, साथ में बैक क्वेश्चंस लगाने हैं। बैक क्वेश्चंस लगाते टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर स्ट्रेस देना, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है कंट्री के अंदर तो आरबीआई रेपो रेट का क्या करेगा, रिवर्स
रिवर्स रेपो रेट का क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के साथ में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वगैरह, इस तरह की चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। इवनिंग में आपको करना है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। अब अगेन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर बहुत सारा डेटा आपके पास में गिवन है, कभी भी एग्जाम में डेटा आपसे नहीं पूछा जाता है। मैंने बताया है कि डेटा के पीछे क्या रीजन है, आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन होगा 100% इस चैप्टर से, आपको उस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो सारी चीजें मैंने डिटेल वन शॉट्स में कवर करी है कि ये डेटा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए। प्रॉपर एनसीईआरटी का आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, एमसीक्यू साथ साथ में प्रैक्टिस करने हैं। देन फिफ्थ को आप लोग क्या करोगे, मॉर्निंग के अंदर आपको करना है गवर्नमेंट बजट, यहां पर एनसीईआरटी रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिन में आपको करना है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और शाम को यहां पर मैंने मॉर्निंग लिख लिया, इवनिंग के अंदर आपको करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, छोटू सा चैप्टर है। कैसे करना है, वही वन शॉट्स, और साथ में आपको एमसीक्यू सीरीज फॉलो करनी है, बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ रीड करके देखना है। 6 मार्च को हमारा लास्ट चैप्टर बचता है इंडियन इको का, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इसके बाद में हम एक गैप ले लेंगे, फिजिकल एजुकेशन प्रिपेयर करेंगे। मॉर्निंग में आपको करना है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, डिटेल्ड वन शॉट देखनी है, एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू, और इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी डेट्स है, क्वेश्चन आ सकता है कि चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा, बड़े क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर डेट्स पर अलग से फोकस करना है। अब बस सारा दिन आपको बैठ के फिजिकल एजुकेशन करनी है, शाम वाले टाइम पर आराम से फिजिकल एजुकेशन करो। 7th से लेकर 11th तक, 12th को आपका पीई का एग्जाम है, 7th से लेकर 11th तक आपको इको को टच भी नहीं करना, इको की किताब को साइड में रख दो, आपको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है। 12th को एग्जाम देकर आओ, शाम को बैठकर आपको करना है, आराम से आप रेस्ट करो, शाम को बैठकर एक छोटा सा चैप्टर करना है, इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1, ये सब बच्चों को आता भी है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, टीआर जैन का भी ये चैप्टर नंबर 1 है, एनसीईआरटी का भी ये चैप्टर नंबर 1 है। करना वैसे ही है, वन शॉट प्लस मेरे नोट्स आपको लर्न करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, साथ साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, मेरे साथ में लगा सकते हो, बोरिंग नहीं होगा। समझ में आ गया। आगे 13th को हमें क्या करना है, 13th को हमें मॉर्निंग में करना है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990। ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 और 3 है, मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कराया है। चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, चैप्टर नंबर 3 मैंने कराया है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इन दोनों चैप्टर्स को करना है। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कवर। समझ में आ गया। इवनिंग में आपको करना है एनसीईआरटी का इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये मेरी प्लेलिस्ट के हिसाब से मेरा चैप्टर नंबर 4 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला चैप्टर, एलपीजी। करना वैसे ये वन शॉट को फॉलो करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है प्रॉपरली और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। 14th को आपको क्या करना है, अब हमारा पूरा सिलेबस 13 तक कंप्लीट हो चुका है। 14, 15, 16, 17 4 दिन जाते हैं हमारे प्रॉपर रिवीजन के अंदर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीशियस टाइम है। बहुत आराम से, अच्छे से आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है। मॉर्निंग के अंदर आप 3 चैप्टर्स रिवाइज करोगे, आराम से एक चैप्टर 1-1.5 घंटे में रिवाइज हो जाता है अगर पहले प्रॉपरली पढ़ रखा है। तो मॉर्निंग में आपको रिवाइज करना है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वाला चैप्टर, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इन 3 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, तो इन चैप्टर्स को पहले से पक्का करके साइड में रख लो। तीनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, शॉर्ट वीडियो से रिवाइज कर लेना, 10 डेज स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, या फिर सिर्फ नोट्स की रीडिंग लगा लेना, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। इन तीनों चैप्टर्स को रिवाइज करना है। शाम को बैठकर आपको नेशनल इनकम रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करोगे, सबसे पहले तीनों मेथड्स दिमाग में याद करोगे, तीनों मेथड्स को कॉपी में लिख कर देख लो कि प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, इनकम मेथड में कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तीनों को पेपर पर लिख लो। पेपर पर लिख लोगे कभी नहीं भूलोगे। देन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नेशनल इनकम की वीडियोस मिल जाएंगी, और आपको बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पहले जो आप बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो हर मेथड के 10-15 उन्हें रिपीट मत करना, वही टिक लगा लेना पहले। अब आपको अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। हो गया, समझ में आ गया।
15th को हमें मॉर्निंग के अंदर करनी है मैक्रो की यूनिट 3, यानी कि वो जो ADAS वाली यूनिट है वो करनी है। इसके लिए भी आपको मेरे चैनल पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हो। अपनी बुक के बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो से एक बार तीनों यूनिट्स आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। दिन में बैठकर आपको छोटी सी यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, लेकिन अकेली यूनिट आपको 6 नंबर दिलाएगी। इस यूनिट को रिवाइज करना है। इवनिंग में 3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। देखो ये वाला काम फटाफट से हो जाएगा। ये दिन वाला जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, ये हार्डली 1.5-2 घंटे का काम है। उसके बाद में आपको 3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। गवर्नमेंट बजट 1-1.5 घंटे का काम है। फॉरेन एक्सचेंज रेट 1-1.5 घंटे का काम है। BOP हार्डली 45 मिनट्स का चैप्टर है। तीनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। 16th को आपको कंप्लीट इंडियन इको रिवाइज करनी है। इसके लिए मैं एक काम करूंगी, मैं मेरी सारी वीडियोस को मर्ज करके आपको एक वीडियो दे दूंगी कि किस तरह से आप विद इन 5 आवर्स पूरी इंडियन इको रिवाइज कर सकते हो। तो 5 घंटे के अंदर शॉर्ट वीडियोस की हेल्प से आपकी पूरी इंडियन इको रिवाइज हो जाएगी। MCQs ज्यादा से ज्यादा देखना, अगर आप चाहो तो CBSE का सैंपल पेपर भी देख सकते हो। आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। नहीं तो गूगल पर डाल दो प्रीवियस ईयर इको का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देख लो। तो इस तरह से आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर्स देखने हैं। मैंने NCERT की रिविजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वहां से आप 1.5x पर NCERT रिवाइज कर सकते हो। ये इंडियन इको आपकी पूरी रिवाइज हो जाएगी। रात को मन करता है तो आप CBSE का सैंपल पेपर कर सकते हो, लेकिन सैंपल पेपर सिर्फ तब खोलना जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ है ना, तो पहले उस छूटे हुए को कवर करो। ऐसे ही सैंपल पेपर खोला, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगे। सैंपल पेपर रिक्वायर्ड भी नहीं है। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आपने डिटेल में सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, नोट्स कर रखे हैं, NCERT की रीडिंग कर रखी है ना, देन ट्रस्ट मी सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं है। फुली कॉन्फिडेंट हो, कर सकते हो। 17th को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉपर पूरा रिविजन करना है। कहीं पर भी लग रहा है ना कुछ कच्चा है, उस चीज को आपको पक्का करना है। अलग से कोई नई बुक नहीं खोलनी है, नए सैंपल पेपर्स आपको नहीं खोलने। मैक्रो के अंदर आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे, यूनिट 1 और यूनिट 3 के। कुछ नहीं करना है, पेपर पर लिखना है आपको। यूनिट 1 के हर मेथड के स्टेप्स आपको पेपर पर लिखने हैं। यूनिट 3 के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उन सारे फॉर्मूलाज को आपको पेपर पर लिखना है, दीवार पर चिपका देना है, बार बार उन्हें पढ़ते रहना है। ये काम हो गया। मैक्रो के अंदर सारे के सारे टेबल्स और कर्व्स को रिवाइज करना है। यूनिट 3 में बहुत सारी टेबल्स और कर्व्स है, उन्हें अच्छे से रिवाइज करोगे। एक ही टेबल कर्व को बार बार रिवाइज करते जाओ। एग्जाम में वही टेबल कर्व बना के आना, वहां पर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर बहुत सारे टेबल्स कर्व्स है, उन्हें अच्छे से आपको रिवाइज करना है। इंडियन इको के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो MCQs में आपसे पूछी जाएंगी, उन डेट्स को आपको पेपर पर लिखना है, उन डेट्स को रिवाइज करना है। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से डाटा एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बैक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनवायरमेंट चैप्टर से पिक्चर इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन आएगा, तो PYQs देख लेना। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पिक्चर गिवन होगी, उस पर क्या लिखकर आना है आपको। ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड पिक्चर गिवन है, उस पर क्या लिखकर आना है। हमारे लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड पिक्चर गिवन होगी, उसमें क्या लिखकर आना है। इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देन बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यूट्यूब पर आपको मैक्रो और इंडियन इको के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे। हर टीचर ने दे रखे, हाफ ईयरली में देते हैं, एनुअल एग्जाम्स में देते हैं। उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के देखना, माइंड में सेट करना, यार इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका आंसर मैं कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूं। लास्ट डे है, आपके पास में लिखने का टाइम नहीं है, लेकिन दिमाग में सेट कर लेना ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करके आना है। ये सारा काम करना है आपको 17 मार्च को। अब आपसे मैं इतना चाहती हूं कि आप लोग इस सीरीज को एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करोगे। ये नहीं कि शुरुआत के 2-3 दिन तो बहुत सारा जोश है, शुरुआत के 2-3 दिन तो मैम हो गया, नेशनल इनकम हो गई, हमारी यूनिट 3 सब हो रहा है, और 2-3 दिन बाद में सारा जोश फुस। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे कमेंट्स के अंदर लिखना कि मैम हम स्टार्टिंग से लेकर 17 तक इस स्ट्रैटेजी को एज इट इज कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करेंगे और इको में 80 on 80 लेकर आएंगे। उसी के साथ में आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।